विद्यार्थियों, हम पल्लवन विषय का अध्ययन कर रहे हैं। यह विषय बीए प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, MSG कॉलेज भरतपुर। कर्मों की ध्वनि शब्दों से ऊंची होती है। आज का हमारा पल्लवन है। शब्द तभी अन्य तक पहुँचते हैं, उन्हें प्रभावित करते हैं जब उनमें ध्वनि होती है। वे उच्च स्वर में अभिव्यक्त किए जाते हैं, किंतु जो शब्दों के द्वारा कहा जाता है, यदि उसे अपने कर्म के द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाए तो उनकी ध्वनि शब्दों की ध्वनि से भी ऊंची होती है, अर्थात वे अन्य को शब्दों से भी अधिक प्रभावित करते हैं। निसंदेह शब्दों में संप्रेषणीय शक्ति होती है। वे श्रोता के मानस को बदलने में प्रभावी होते हैं। रूसो ने स्वतंत्रता के बारे में जो कुछ कहा, उससे फ्रांसीसी क्रांति संभव होने में मदद मिली। मार्क्स के विचारों से दुनिया में साम्यवादी क्रांतियां हुईं, किंतु लेनिन, माओ और गांधी ने अपने कर्मों के द्वारा मानव संस्कृति के परिवर्तन का जो साक्षात मार्ग प्रस्तुत किया, उसने दुनिया को अधिक गहराई से प्रभावित किया। वस्तुतः कर्म किसी विचार की संभवशीलता को प्रस्तुत करते हैं। लोगों में ऐसा किए जा सकने के प्रति विश्वास पैदा होता है। विचार और कर्म की दूरी और द्वैतता समाप्त होती है। कर्म को साक्षात होता हुआ देखने पर वह कर्म तो करणीय लगता ही है, साथ ही स्वयं कर्ता भी गहन आस्था और श्रद्धा का पात्र बन जाता है। वह अनुकरणीय लगने लगता है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा, मोहम्मद आदि हजारों वर्षों के बाद भी लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित किए हुए है। वह उनके कर्मों की ध्वनि ही है जो मौन रूप में लोगों तक पहुंच रही है। 20वीं सदी का महामानव महात्मा गांधी भी अपने कर्मों के द्वारा ही विश्व के व्यापक जन समुदाय को प्रभावित कर सका है। इसीलिए कहते हैं, कर्मों की ध्वनि शब्दों से हमेशा ऊंची होती है और ऊंची ही मानी जाती है।